तो चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार भगवान शंकर जी का हम पूजन करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है एक बेलपत्र और एक लोटा जल सभी मुश्किलों का हल। बस भगवान शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ जाए और बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो भगवान शंकर जी इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप कुछ विशेष रूप से पूजन करना चाहते हैं भगवान शंकर जी का तो क्या करें, एक बाल्टी जल की भर लें, उसमें गंगा जल डाल लें। तो पहले क्या करें, लोटे से भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाएं। 4 बार जल चढ़ाना है। पहले भगवान जी के चरणों का ध्यान करके, तो फिर भगवान जी को हस्तों में अर्घ देना है, जल छोड़ना है। फिर उसके बाद भगवान को आचमन के लिए जल छोड़ना है और फिर भगवान जी को स्नान करवाना है। यानी कि 4 बार आपको 4 बार लोटे भर के आपको भगवान शंकर पर जल छोड़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, पंचामृत स्नान करवाना है। पंचामृत में क्या आता है, दूध, दही। देखिए दूध कच्चा होना चाहिए, ठीक है। दूध, दही, घी, गाय का घी, गाय का ही दूध, गाय का दही, फिर उसके बाद दूध, दही, घी, फिर उसके बाद शहद, फिर उसके बाद शक्कर। ये आप अलग अलग करके भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप सबको एक साथ मिक्स करके तो फिर भगवान शंकर पर चढ़ाएं। इसे कहते हैं पंचामृत स्नान। पंचामृत स्नान करवाने के बाद फिर शुद्ध जल छोड़ें, अच्छी तरह साफ करें भगवान शंकर जी के शिवलिंग को। फिर उसके बाद भगवान शंकर को विजया का स्नान करें। विजया यानी कि भांग कूट करके उसका रस निकाल के फिर भगवान शंकर जी पर चढ़ाएं, उसका स्नान करवाएं। ना कि भगवान भांग खाते नहीं है, ये एक ऐसे बना दिया है अपना नशे की पूर्ति के लिए कि भगवान शंकर वो भांग खाते हैं तो हम भी भांग खाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शंकर जी ने जहर पिया था, ना कि वो भांग खाते हैं, जाकर भांग पीते हैं। तो क्या करना है, भांग पीस करके उसका रस निकाल के उससे भगवान शंकर को स्नान कराएं। फिर उसके बाद फिर से शुद्ध जल से साफ कर दें। स्नान करवाने के बाद भगवान शंकर जी को वस्त्र दें। वस्त्र में आप मोली भी चढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद आप यज्ञ भी भगवान शंकर जी को यज्ञ भी चढ़ाएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। अक्षत यानी कि चावल, जो साबुत चावल होते हैं। फिर उसके बाद पुष्प चढ़ाएं और पुष्प का हार चढ़ाएं और उसमें विशेषकर जैसे कि बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं। फिर उसके बाद दूर्वा चढ़ाएं। बेलपत्र हो सके तो 11 बेलपत्र चढ़ाएं। फिर उसके बाद भगवान शंकर जी को धूप और जो दीपक आपने जो जलाया होगा, जहाँ जो ज्योति जलाई होगी, वो भगवान शंकर जी को दिखाएं। फिर उसके बाद को भगवान शंकर जी को नैवेद्य चढ़ाएं। जो भी आपने भगवान शंकर जी के नैवेद्य बनाया होगा, जहाँ सौंगी चढ़ा दें, मिठाई चढ़ा दें। जो भोजन बनाया है शंकर जी को भोग लगाने के लिए, खीर का भोग लगाएं। फिर उसके बाद भगवान शंकर जी को 3 बार जल छोड़ें, उसके लिए आचमन के लिए, मुख प्रक्षालन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद फल चढ़ाएं। उसके बाद धतूरे का फल चढ़ाएं, बिल्व फल चढ़ाएं। फिर उसके बाद लौंग इलायची चढ़ाएं, सुपारी जिसे पूगी फल कहते हैं। फिर उसके बाद भगवान शंकर जी को दक्षिणा चढ़ाएं। फिर भगवान शंकर जी की आरती करें। फिर आरती करने के बाद भगवान शंकर जी को उनकी परिक्रमा करें। भगवान शंकर जी की आधी परिक्रमा की जाती है। जो झलियारी का जहां से पानी निकलता है उसको क्रॉस नहीं करना होता है, एक साइड से घूम करके राइट साइड ऐसा होना चाहिए परिक्रमा करते कि भगवान शंकर जी आपके दक्षिण साइड में हो, जो इसे राइट हैंड कहा जाता है, राइट हैंड की तरफ भगवान शंकर जी हो। फिर उसके बाद आधी परिक्रमा करके फिर हाथ में पुष्प यानी कि फूल ले, ऐसे अंजलि बना ले। तो फूल लें तो भगवान शंकर जी के चरणों का ध्यान करके उनके चरणों में छोड़ दें। फिर भगवान शंकर जी को नमस्कार करें, प्रार्थना करें। फिर उसके बाद इस प्रकार विधिवत पूजन करके थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के भगवान शंकर जी के आगे छोड़ दें कि हे भगवान जी, जो मैंने ये पूजन किया है वह सब आपके अर्पण। जैसे कि बोल दें कि कृतेन अनेन पूजनेन श्री भवानी शंकराभ्याम प्रियताम नमः, कि हे शंकर जी, माँ भगवती सहित, माँ पार्वती सहित, माँ भवानी सहित जो मैंने जो आपका पूजन किया है वह सब आपके अर्पण। तो ये सब इस प्रकार भगवान शंकर जी का आप विशेष रूप से पूजन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।